नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सिर्फ वोट चोरी से जीत रही है या अपने काम करने की क्षमता और विपक्ष की काम चोरी से? यह आज भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ कांग्रेस हाइड्रोजन बॉम्ब जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, 25 लाख वोट फर्जी हैं और वोट चोरी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ही दिनों बाद बिहार जैसे राज्य में बीजेपी एक और जबरदस्त जीत दर्ज कर लेती है। यह हमें एक पहेली पर लाता है। अगर हर जीत सिर्फ वोट चोरी से हो रही है तो क्या विपक्ष की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं बची, या फिर विपक्ष की काम चोरी और सांगठनिक सुस्ती उसकी हार का असली कारण है और बीजेपी की जीत का एक बहुत बड़ा कारण? यह वीडियो बीजेपी बनाम कांग्रेस का डिबेट नहीं है, यह एक सिस्टम और स्ट्रैटेजी का विश्लेषण है। पहले काम की बात करते हैं। हर चुनाव में बीजेपी का एक प्रूवन टेम्पलेट होता है। वो एक इवेंट बेस्ड पार्टी नहीं है जो चुनाव से 3 महीने पहले जागती हो। वो सारा साल हर महीने 24/7 चलने वाली मशीन बन गई है। उनके मंत्री, सांसद, विधायक और केंद्रीय नेता सब एक एक बूथ तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जिलों में कैंप करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन असली ताकत उनके स्ट्रक्चर में है। वो पन्ना प्रमुख को एक्टिवेट करते हैं। पन्ना मतलब वोटर लिस्ट का एक पेज जिस पर औसतन 50 से 60 वोटर होते हैं। बीजेपी हर पन्ने के लिए एक प्रमुख नियुक्त करती है। उसका काम भाषण देना नहीं, उसका काम है उन 50 लोगों से संपर्क करना, उन्हें लाभार्थी बनाना और चुनाव के दिन उन्हें बूथ तक पहुंचाना, यह देखना कि कितने वो डिविएट हो सकते हैं, कितने अपने पक्ष में लाए जा सकते हैं। और जब हर पार्टी हर 50 वोटर पर एक कार्यकर्ता तैनात कर देती है तो वो चुनाव हवा पर नहीं, मैनेजमेंट पर लड़ा जाता है। उनका संगठन ये दिखाता है कि हम यहां हैं। और अब सिक्का पलटते हैं। कांग्रेस और बाकी विपक्ष, क्या वो भी इतनी ही जिम्मेदारी से जमीन पर उतरते हैं? हरियाणा का ही उदाहरण लीजिए। वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस को चुनाव के बाद अपना नेता प्रतिपक्ष चुनने में 1 साल लगा। क्यों? क्योंकि घर के अंदर घर थे। गुटबाजी और निजी अहंकार पार्टी से बड़े हो गए थे। चलिए एक पल के लिए वोट चोरी की बात ही करते हैं। पार्टी ने एच फाइल्स की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फॉलो अप स्ट्रैटेजी कहां थी? कितने नेता उन्हीं सबूतों को लेकर जनता के बीच गए? कितने धरने या कितने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए? कहां थी जमीनी लड़ाई? जब काम चोरी का यह आलम हो कि नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही पूरी लड़ाई मान बैठे हो तो फिर नतीजा भी साफ दिखता है। मीडिया में बयान और जमीन पर खामोशी, इस अंतर को जनता साफ देखती है। और तब सवाल उठता है कि जब नेता ही जमीन पर नहीं है तो कार्यकर्ता और जनता किसके साथ खड़ी होगी? और दूसरा बड़ा फर्क है अनुशासन का। बीजेपी का अनुशासन एक मिलिट्री स्ट्रक्चर की तरह है। अगर कोई कार्यकर्ता या बड़ा नेता भी पार्टी लाइन से बाहर जाता है तो तुरंत एक्शन होता है। कारण बताओ नोटिस, सस्पेंशन या निष्कासन। नैरेटिव साफ रखा जाता है, या तो लाइन पर चलो या निकल जाओ। अब विपक्ष में देखिए, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो या महाराष्ट्र, नेता खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। पब्लिक फाइट्स होती हैं, अंदर की बातें मीडिया में लीक होती हैं और कोई एक्शन नहीं होता। एक ही सीट पर पार्टी के 3-3 नेता अपना दावा ठोकते रहते हैं। इससे जनता को क्या मैसेज जाता है? यही कि हम खुद अंदर से फिक्स नहीं है, आप हम पर वोट फिक्स का भरोसा कर लो। जब आपकी लीडरशिप बटी हुई हो, संगठन आधा अधूरा हो, तो सिर्फ वोट चोरी का नैरेटिव आपको चुनाव नहीं जिता सकता। विपक्ष हर बार एक ही बात कहता है, ईसीआई सरकार की है, ईडी सीबीआई उनके इशारे पर चलती है, मीडिया बिक चुका है और अदालतें दबाव में है। चलिए 1 मिनट के लिए यह सब सच मान लेते हैं। अगर सिस्टम वाकई इतना बायस्ड हो चुका है तो फिर गांधी युग की राजनीति कहां गई? 1920 से 1940 के दशक में गांधी जी ने यह सब कुछ जानते हुए भी कि अंग्रेजी हुकूमत, उनकी अदालतें, उनकी पुलिस सब बायस्ड हैं, वो घर पर नहीं बैठे। उन्होंने लड़ाई शुरू की, बाहर निकले, सड़कों पर आए, जेल गए, लाठियां खाई और पूरे देश को मोबिलाइज किया। 70 के दशक का जयप्रकाश आंदोलन ले लीजिए, जिसने एक ताकतवर सरकार को हिला दिया। और वो आंदोलन सड़कों पर लड़ा गया था, स्टूडियो में नहीं। जब भगत सिंह जानते थे कि अंग्रेजी अदालत पक्षपाती है और सजा सिर्फ मौत है, तो भी वो डरे नहीं। उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी और उस बायस्ड अदालत को अपना मंच बनाया ताकि बहरे कानों को सुनाया जा सके। आज के विपक्ष के नेता कौन सा रिस्क ले रहे हैं? राजनीति कीबोर्ड से नहीं होती, घर से ट्वीट करने से या एसी कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्रांति नहीं आती।
कार्यकर्ता जमीन पर तभी उतरेगा जब वो देखेगा कि उसका नेता लाठी खाने जेल जाने के लिए सबसे आगे खड़ा है। लेकिन शायद यहां एक गतिरोध है। जनता इंतजार कर रही है कि विपक्ष नेतृत्व करे, और शायद विपक्ष इंतजार कर रहा है कि जनता पहले सड़क पर उतरे, और इस इंतजार में एक चुनाव निकल जाता है। ईमानदारी से देखें तो बीजेपी ने पिछले 20 सालों में चुनाव जीतने को एक विज्ञान बना दिया है। सोशल इंजीनियरिंग, माइक्रो टारगेटिंग, बूथ लेवल डेटा, वॉलंटियर इकोसिस्टम, नैरेटिव कंट्रोल और तेज निर्णय लेने की क्षमता। और विपक्ष किस स्टेज पर है? पहले 3 महीने गुटबाजी में निकालो, आखिरी 20 दिनों में स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करो, और जब हार जाओ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। तो क्या सिर्फ वोट चोरी से जीत होती है, या फिर परफेक्ट वोट मैनेजमेंट, अनुशासित मशीनरी और विपक्ष की कमजोरी पर हमला करके, ये सब मिलकर असली फर्क पैदा करते हैं? अगर हर बार हार का ठीकरा सिर्फ ईवीएम, ईसीआई और ईडी पर फोड़ दिया जाएगा तो अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम कब होगा? यहां पर एक और फर्क है। आज कांग्रेस में कतार किसके लिए लगती है? नेता के लिए। रैली हो, मीटिंग हो, रोड शो हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता लाइन में खड़ा होता है अपने नेता को देखने के लिए, उनसे मिलकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। लेकिन बीजेपी में यहां कतार किसके लिए लगती है? जनता के लिए। यहां दौड़ जनता तक की जाती है। बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी नेता की कुर्सी बचाने के लिए अपनी गली, वार्ड, गांव, हर कोने में पहुंचा होता है। वो लाइन में लगता है सरकार की किसी स्कीम में किसी आम आदमी को फॉर्म भरवाने के लिए, या उन्हें बताने के लिए कि मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पर जो सरकार ने नैरेटिव गढ़ा है उसको माइक्रो लेवल पर लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस में वर्कर अपने नेता के लिए खड़ा होता है और बीजेपी में वर्कर अपनी पार्टी के लिए जनता के सामने जाकर खड़ा होता है। और आज चुनाव में सबसे बड़ा फर्क यही है। जिस पार्टी की लाइन जनता तक जाती है उसी तक जनता की लाइन वापस आती है। तो एक तरफ बीजेपी की वो काम करने वाली मशीन है जो अथक है, अनुशासित है और जमीन के हर इंच पर लड़ रही है और हर तरीके से इलेक्शन को जीतना चाहती है, और दूसरी तरफ एक बिखरा हुआ विपक्ष है जो अपनी हर हार का ठीकरा वोट चोरी पर फोड़ने के लिए तैयार बैठा है। सोचिए, जब एक संगठन जमीन पर इतना कमजोर हो कि उसे यह भी ना पता हो कि उसके बूथ पर क्या हो रहा है, हाईकमांड ये सोचे कि स्टेट कमांड हमें क्या बताएगी, स्टेट के नेता हमें क्या बता रहे हैं। ये तो वैसे हो गया जैसे पुराने जमाने में हम कहानियां सुनते थे कि राजा अपनी राजशाही इसलिए नहीं बचा पाते थे क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता था कि नीचे जनता में हो क्या रहा है। कई समझदार राजा होते थे जो भेष बदल के जाते थे। शायद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा ही कुछ करना होगा। शायद उनके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो असली पिक्चर देख ही नहीं पा रहे हैं। गांधी, जेपी और भगत सिंह ने हमें एक सबक सिखाया है कि लोकतंत्र में सत्ता भी काम से ही मिलती है और प्रतिरोध भी काम से ही होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या सोशल मीडिया पर एक गाना रिलीज कर देना प्रतिरोध नहीं होता, यह प्रतिरोध का विकल्प नहीं हो सकता। आज विपक्ष के सामने यह सवाल नहीं है कि वो वोट चोरी का पर्दाफाश कैसे करें। आज विपक्ष के सामने असली सवाल यह है कि क्या वो बीजेपी जितनी मेहनत करने को तैयार है। तो आखिरी सवाल यह नहीं है कि बीजेपी क्यों जीत रही है, आखिरी सवाल यह है कि क्या भारत का विपक्ष काम करना और संघर्ष करना भूल गया है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश के लिए सत्ता पक्ष का मजबूत होना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा विपक्ष का मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। तो क्या एक कमजोर, बिखरा हुआ और कामचोर विपक्ष खुद लोकतंत्र के लिए वोट चोरी से भी बड़ा खतरा नहीं बन गया है? आपको क्या लगता है कि वोट चोरी से इलेक्शन जीते जा रहे हैं या काम चोरी भी एक बहुत बड़ा कारण है? क्या इलेक्शन अपने आप को संगठित, सुचारू रूप से एक संरचना में चलाने से जीते जा रहे हैं या बिखरने की वजह से, जहां विपक्ष अपने आप को संगठित नहीं कर पा रहा है, एक अमली जामा नहीं पहना पा रहा है अपने नैरेटिव्स को, उसकी वजह से जीते जा रहे हैं? आपके पास जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।